Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the Indian festivals। और आज का मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में चर्चा करूँगा। अगर मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहाँ पे कल्चर टॉपिक है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। ओके, तो चलते हम लोग देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। ये फेस्टिवल्स न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में आपको जानना है कि अम्बुबाची मेला विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन द बॉर्डर स्टेट ऑफ असम वाज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अम्बुबाची मेला जो है वो बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स है और ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस मेला के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। अम्बुबाची मेला जो है एनुअल फेस्टिवल्स है, रिमेंबर इट, एनुअल फेस्टिवल्स। ये 4 डेज सेलिब्रेट किया जाता है और किस टेम्पल में? कामाख्या टेम्पल में। मैं उस कीवर्ड को थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट भी किया हूँ, उसको आप लोग याद रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। असम ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, और असम कहाँ पे है? बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया कि एनुअल फेस्टिवल्स है, ये 4 डेज सेलिब्रेट किया जाता और कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता। सेकेंड पॉइंट है, कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द 51 शक्ति सीन्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ शिवा कंसोर्ट सती। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे उसका डीपली नहीं जाऊँगा। मैं ये बताऊँगा ये 51 शक्ति सीन्स के अंदर में आता और साथ ही साथ ये प्राइम सीट ऑफ तांत्रिक कल्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं 4 डेज इवेंट जो होता है वो प्रिसाइडिंग गॉडेस ऑफ द टेम्पल देवी कामाख्या के रूप में मनाया जाता है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल कौन था। देखिए लाई हरोबा। ये लाई हरोबा जो है वो ईस्टर्न एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। ओके, और ये जो है इट इज़ ए 5 डे लॉन्ग रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय मणिपुरी मेइतेई कम्युनिटीज़ वाज सेलिब्रेटेड। ये एक कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जिस कम्युनिटी का नाम है मणिपुरी कम्युनिटीज़। वहाँ पे एक मेइतेई एक कम्युनिटीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ले हरोबा मीन्स फेस्टिविटी ऑफ द गॉड्स। इसका मतलब होता है मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, क्या रिलेटेड है। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को ध्यान में रख के, ठीक है, एंड द रिकलेक्शन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, अब इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बता दूँ कि मिटेई आर द मेजोरिटी इथनिक ग्रुप्स ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये जो कम्युनिटी इतनी ग्रुप्स हैं वो किस स्टेट के हैं? मणिपुर। आपको ये भी याद रखना है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल में जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कुटपुई। ये जो फेस्टिवल है वो मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मिजोरम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो कुटपुई फेस्टिवल इन एटलीस्ट 10 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया एंड कंट्रीज सच एज यूएस, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये इंडिया में 10 स्टेट के साथ साथ अदर कंट्रीज जैसे यूएस, म्यांमार और बांग्लादेश वहाँ भी सेलिब्रेट किए गए हैं। तो सबसे पहले इसके डिटेल समझते हैं कि द इवेंट विटनेसेस वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स बाय डिफरेंट मीजो ट्राइब्स। तो मीजो ट्राइब के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि पता है कि मिजोरम में वहाँ पे एक ट्राइब्स पाए जाते हैं जिसका नाम है मीजो ट्राइब्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आपको जानना और मीजो ट्राइब कहाँ पे है, तो आप मैप में जाके इसको लोकेट करके समझ सकते हैं। और ये जो ट्राइब है ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है और ये जो है यूनिफाई द एंड स्ट्रेंथन द ब्रदरहुड एमंग वेरियस मीजो ट्राइब लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब हो गया वर्ल्ड में जो भी ये ट्राइब जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनके भाईचारा के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल्स। अब ये अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम में और डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका बस मैं यहाँ पे नाम बताने जा रहा हूँ, वो नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें मीम कट यहाँ पे जो ये लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हो मीम कट, ठीक है, ये जो लाइन है डेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे बस इसका नाम बताने जा रहा हूँ। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो क्रॉप जब रेडी होता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये अगस्त और सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। चपचार कट ये जो है मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है और एक और कट है थालफनांग कट। ये जो तीनों फेस्टिवल है, 3 फेस्टिवल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मिजोरम पॉइंट ऑफ व्यू। और अबाउट मीजो एक ट्राइब्स ऑफ मीजो पीपुल आर एन इथनिक ग्रुप नेटिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न बर्मा एंड ईस्टर्न बांग्लादेश। रिमेंबर इट, दिस कवर सेवरल इथनिक पीपुल्स हु स्पीक वेरियस कुकी चीन लैंग्वेज। तो इनका जो अपना लैंग्वेज होता है ट्राइबल्स का वो ये यूज़ करते हैं जनरली अपने से कम्युनिकेट करने में।
तो चलते हैं हम लोग इस फेस्टिवल के बाद नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। ये फेस्टिवल देखिए, आदि महोत्सव फेस्टिवल, ये भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल्स आदि महोत्सव हुआ ऑर्गेनाइज रिसेंटली, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक और डीपली जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट इशूज़ में। ये देखिए, सबसे पहले जानना है कि ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर, ये मिनिस्ट्री भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये जो फेस्टिवल किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है और किसके द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव है। तो सेलिब्रेशन तो आप लोग याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स, क्योंकि ट्राइबल्स फेस्टिवल्स हैं, लेकिन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED के जॉइंट इनिशिएटिव से ये सेलिब्रेट हुआ। The festival features exhibition कम सेल ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, पेंटिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी। इसमें क्या होता है कि एग्जीबिशन लगाया जाता है, उसमें क्या किया था, सेल किया जाता है। ट्राइबल जो भी अपने से बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, उनका आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, उसको क्या आता है, उसके थ्रू एग्जीबिशन लगा के सेल किया जाता है। थीम ऑफ द महोत्सव, इनका जो थीम है वो ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट एंड कॉमर्स। ये थीम आपको याद रखना आता, ठीक है, ये थीम दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं। इट वाज एन इफोर्ट टू टेक ट्राइबल कॉमर्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड इज ऑल्सो शोकेस द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल स्किल ऑफ ट्राइबल एज ए स्पेशल अट्रैक्शन। ये ट्राइबल्स के स्पेशल अट्रैक्शन के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिससे ट्राइबल्स का हैंडीक्राफ्ट थोड़ा पॉपुलर हो और सभी के सामने आए। अब अबाउट ट्रीफेड जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जानते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और कब हुआ था? 1987 में। ओके, और ये क्या करती है? इट इज़ इंगेज इन मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट अंडर द ब्रांड नेम ट्राइब्स इंडिया। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ट्राइब्स इंडिया के नाम से बैनर के तले से ये क्या करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। ट्राइबल जो भी हैंडीक्राफ्ट हो गए, उसके आर्ट हो गए, कल्चर क्राफ्ट, उसको क्या करती है, थोड़ा सा स्पॉन्सर करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में जानना था। नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आप लोग अक्सर ये देखते होंगे कि न्यूज़ में आ रहा था हॉर्नबिल। ये नागालैंड स्टेट से रिलेटेड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिब्रेशंस ऑफ द इंडिजिनस वेरियस ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। तो आप ये पिक में भी देख सकते हैं, काफ़ी आपको यहाँ पे विजुलाइज करने का मौका, विजुलाइज करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये नागालैंड का ट्राइब्स है, और इसका जो मेन एम है फेस्टिवल्स का, इज टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड, डिस्प्ले इट ट्रेडिशन। मतलब अपने कल्चर को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपने ट्रेडिशन को वो क्या करते हैं, बताते हैं कि मेरा ट्रेडिशन ये है, ऐसा है। वो फेस्टिवल के थ्रू ये काम करते हैं। और किस स्टेट का ये फेस्टिवल्स है? नागालैंड का। ओके, और ये कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बर्ड स्पीसीज इन द स्टेट। वहाँ का जो बर्ड स्पीसीज है उसमें से एक हॉर्नबिल है, उसके नाम से इसका नाम दिया गया इस फेस्टिवल का। ओके, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, ट्रेवल्स कल्चरल एक्सप्रेशन होता है, सॉन्ग होता है, डांस होता है, ठीक है। आप फिगर में भी देख के आपको यहाँ पर पिक से पता लग रहा होगा। तो ये भी हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। अब यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, काफ़ी इंटरनेशनल दर्जा इसको मिल गया, और ये हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज सिंस 1987 टू शोकेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो लार्जेस्ट क्राफ्ट फेस्टिवल वर्ल्ड में आता है, तो ये जो है 1987 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हरियाणा में। इट इज़ ऑर्गेनाइज एट सूरज कुंड डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद, हरियाणा में। ओके, रिमेंबर इट। फॉर द 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020, इस पर कौन सा मनाएगा? 34th सूरज को, देखिए मैंने यहाँ पे बताया, और इसका इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020 नाम रखा गया। और ये जो है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन चूजन टू बी द थीम स्टेट। 34th के लिए किसको चूज किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। देखिएगा, हरियाणा के बदले हिमाचल प्रदेश को। सिंस 2013 द फेयर वाज अपग्रेडेड टू इंटरनेशनल लेवल। 2013 से ये क्या किया गया, नेशनल से इंटरनेशनल अपग्रेड कर दिया गया। अराउंड 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द फेयर,
और लगभग 20 कंट्रीज इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द सूरज कुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का कोलेब्रेशन होता है जो इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग इतना फेस्टिवल को देखें जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर लगता है कि कोई और फेस्टिवल यहाँ पे लग रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग मैसेज या कमेंट में बता सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट आएगा कल्चर का वो भी जल्दी आ जाएगा, उसमें मैं कुछ नया चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।